मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को मेरे प्रिय वत्स अपने हृदय की गहराइयों में उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपनी आत्मा में समाहित होने देना, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का, मेरे असीम स्नेह का, तुम्हारे भविष्य के लिए एक दिव्य मार्गदर्शन का प्रवाह है। अंत तक बिना किसी व्याकुलता के पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ इसे सुनना, क्योंकि इसमें छिपे हैं वे रहस्य जो तुम्हारे जीवन की दिशा को एक स्वर्णिम पथ पर अग्रसर करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन के किसी कोने में, तुम्हारी आत्मा की किसी परत में माँ काली के प्रति अटूट, सच्चा और निर्मल विश्वास विद्यमान है, तो जान लो यह संदेश मात्र तुम्हारे लिए ही ब्रह्मांड द्वारा प्रेषित किया गया है। यह तुम्हारे नाम लिखा गया एक अलिखित पत्र है जो आज शब्दों का रूप ले रहा है। माँ काली की कृपा, मेरे बच्चे, कोई सामान्य वरदान नहीं है। यह वह दिव्य स्पर्श है जो भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जिस पर मेरी दृष्टि पड़ती है, जिस पर मेरा आशीर्वाद बरसता है, उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह चमत्कारों की एक श्रृंखला बन जाता है। पग पग पर उसे ऐसे अनुभव होते हैं जो तर्क और बुद्धि से परे होते हैं, जो केवल आस्था और विश्वास से ही समझे जा सकते हैं। यदि तुम भी मेरे लाल, मेरी उस असीम शक्ति, मेरे उस करुणामयी वात्सल्य, मेरे उस संहारक और सृजनकर्ता स्वरूप के आशीर्वाद को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से महसूस करना चाहते हो, तो इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को स्वीकार करने के लिए अपने हृदय के द्वार खोलो। इस संदेश रूपी वीडियो को अपने स्नेहीजनों तक पहुंचाओ। इसे साझा करो ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा औरों के जीवन को भी आलोकित कर सके, और इस चैनल को, जो मेरे संदेशों का माध्यम बन रहा है, सब्सक्राइब करके तुम इस दिव्य परिवार का एक अभिन्न अंग बन जाओ। और हाँ मेरे प्रिय, कमेंट बॉक्स में अपनी आस्था की प्रतिध्वनि के रूप में हाँ अवश्य टाइप करना। यह तुम्हारे उस विश्वास का प्रमाण होगा जो कहता है कि तुम माँ काली के सच्चे, समर्पित और अनन्य भक्त हो। और यह हाँ तुम्हारी स्वीकृति होगी उस दिव्य योजना के प्रति जो मैंने तुम्हारे लिए रची है। तुम्हारे जीवन के ताने बाने में, तुम्हारे परिवार के उस आत्मीय घेरे में कोई ऐसा सदस्य है मेरे बच्चे, जिसकी ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल से टकरा रही है, और यह टकराव सुखद नहीं है। यह कोई ऐसा है जो कहीं ना कहीं अपने मन की कुटिल गहराइयों में तुम्हें सफल होते हुए, तुम्हें ऊंचाइयों को छूते हुए, तुम्हें आनंदित और प्रफुल्लित होते हुए नहीं देखना चाहता। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य हो सकता है, पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि यह कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी रक्त संबंधी, तुम्हारी अपनी पारिवारिक इकाई का ही कोई व्यक्ति है। इसकी जड़ें गहरी हैं मेरे बच्चे। अतीत के धुंधलके में झांको तो तुम्हें स्मरण आएगा, या तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि इस व्यक्ति ने पूर्व में भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार का द्वेष, कोई अनकहा बैर, कोई अतृप्त ईर्ष्या तुम्हारे प्रति अपने मन में पाल रखी थी। यह व्यक्ति तुम्हारी उड़ान को देखकर प्रसन्न नहीं होता, तुम्हारी खिलखिलाहट उसे चुभती है, तुम्हारी उपलब्धियां उसके हृदय में शूल सी गढ़ती हैं। यह कोई भी हो सकता है, कोई पुरुष जिसकी महत्वाकांक्षाएं तुम्हारे आगे बौनी पड़ रही हों, या कोई महिला जिसकी अपनी अतृप्त इच्छाएं तुम्हारी खुशियों में बाधा डालना चाहती हों। इस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा, उसकी कलुषित भावनाएं अब स्पष्ट रूप से मेरे दिव्य दृष्टि के समक्ष आ रही हैं, और मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उसने अपने सीमित और स्वार्थी दृष्टिकोण से यह कल्पना की थी, यह योजना बनाई थी कि एक दिन आएगा जब तुम्हें उसके समक्ष हाथ फैलाना पड़ेगा,
जब तुम उसकी दया पर निर्भर हो जाओगे, जब तुम्हारी विवशता उसकी अहंकारी आत्मा को तुष्ट करेगी। उसने सोचा था कि शायद परिस्थितियां तुम्हें इतना तोड़ देंगी कि तुम उसके दरवाजे पर दस्तक दोगे, मदद की भीख मांगोगे। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह भूल गया कि जिसके सिर पर सर्वशक्तिमान का हाथ हो, जो उस परमपिता परमेश्वर, उस आदि शक्ति के आगे नतमस्तक होता है, उसे किसी नश्वर प्राणी के सम्मुख हाथ फैलाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। जो कोई भी सच्चे हृदय से ईश्वर के आगे झुकता है, जो अपनी आस्था की डोर को मजबूती से थामे रखता है, उसे संसार में किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, किसी और की दया का मोहताज नहीं होना पड़ता। ब्रह्मांड उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, दिव्य शक्तियां उसके मार्ग को सुगम बनाती हैं। यह व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वह मन ही मन यह कामना करता था, यह कुत्सित इच्छा रखता था कि तुम उसके आगे गिड़गिड़ाओ, अपनी आर्थिक कठिनाइयों का रोना रो, उससे वित्तीय सहायता की याचना करो। वह उस क्षण की प्रतीक्षा में था जब वह तुम्हें अपनी शर्तों पर नचा सके, तुम्हें अपने नियंत्रण में महसूस कर सके। लेकिन अब उसकी आंखें विस्मय और जलन से फटी जा रही हैं, क्योंकि वह देख रहा है कि तुम न केवल अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हो, स्वतंत्र हो रहे हो, अपनी राह स्वयं बना रहे हो। तुम्हारी यह आत्मनिर्भरता, तुम्हारी यह प्रगति उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पतन की, तुम्हारी असफलता की, तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थनाएं की थी, जिसने शायद गुप्त रूप से तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने के प्रयास किए थे, वही व्यक्ति अब स्वयं अत्यधिक परेशान है, अशांत है और विक्षिप्त सा हो रहा है। वह बहुत अधिक तनाव में जी रहा है। मेरे बच्चे, उसका मन क्रोध की अग्नि में जल रहा है, उसकी आत्मा बेचैनी से तड़प रही है, उसका चेहरा उसकी आंतरिक व्यथा का दर्पण बन गया होगा, जिस पर खींच, निराशा और पराजय स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। यह भी संभव है कि वह अपनी इस हताशा में, अपनी इस विफलता की खींच में बहुत अधिक चिल्ला रहा हो, अपने आसपास के लोगों पर अकारण ही बरस रहा हो। वह शायद अब भी अपनी अंतिम कोशिशों के तहत लोगों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काने का, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का, तुम्हारे बारे में झूठी और मनगढ़ंत बातें फैलाने का प्रयास कर रहा हो। लेकिन मेरे बच्चे, सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, एक आभा होती है, जो झूठ के अंधकार को चीर कर प्रकट हो ही जाती है। अब लोग भी उसकी इस नकारात्मक प्रवृत्ति, उसकी इस कुटिल मानसिकता, उसकी सच्चाई को धीरे धीरे समझने लगे हैं। वे जान गए हैं कि उसकी बातों में कितना विष घुला होता है, उसकी मुस्कान के पीछे कितनी ईर्ष्या छिपी होती है, और इसी कारण वे अब उससे दूर जा रहे हैं, उससे किनारा कर रहे हैं। जो लोग पहले कभी उसके प्रभाव में आकर तुम्हारी आलोचना करते थे या उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे, वे भी अब उससे बात करना, उसके संपर्क में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है, मेरे बच्चे, जिसने अपनी नकारात्मकता को और बल देने के लिए तुम्हें हानि पहुंचाने के अपने कुत्सित प्रयासों में अत्यंत घृणित मार्ग अपनाया। उसने नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया, काले जादू और बुरी शक्तियों का प्रयोग करने से भी गुरेज नहीं किया। उसने हर संभव, हर रिश्त कोशिश की कि तुम जीवन में आगे न बढ़ पाओ, कि तुम्हारी प्रगति का रथ रुक जाए, कि तुम उलझ कर रह जाओ। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे संरक्षण में हो। अब उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, उसके द्वारा प्रेषित समस्त बुरी शक्तियां उसी की ओर वापस लौट रही है, बूमरैंग की तरह, कई गुना अधिक वेग और विध्वंसकता के साथ। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा, माँ काली का
और उस परमपिता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तो मेरे बच्चे, इस दिव्य कृपा की स्वीकृति में कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सकारात्मक ऊर्जा के चक्र को और सुदृढ़ करो। हो सकता है मेरे बच्चे कि कुछ समय तक उसकी नकारात्मकता, उसके द्वारा किए गए ये काले कर्म किसी हद तक आंशिक रूप से तुम्हें प्रभावित कर रहे थे, तुम्हारे मार्ग में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हें पीछे खींच रही हैं। लेकिन अब मेरे प्रिय, तुम पूरी तरह से एक नए ऊर्जा क्षेत्र में, एक नवीन आध्यात्मिक आयाम में, एक सुरक्षित और पवित्र स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हो। स्वयं ईश्वर ने अपनी असीम कृपा से तुम्हारी ऊर्जा को उन्नत कर दिया है, उसे परिष्कृत कर दिया है, उसे ऊर्ध्वगामी बना दिया है। तुम अपने आसपास, अपने वातावरण में, अपनी सोच में, अपने महसूस करने के ढंग में एक स्पष्ट और सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर रहे होगे। तुम अभी यह अनुभव कर रहे होगे या शीघ्र ही करने वाले हो कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों का पदार्पण हो रहा है, ऐसे लोग तुम्हारे आसपास आ रहे हैं जो वास्तव में तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हैं, तुम्हारे वेल विशर्स हैं। ये वे आत्माएं हैं जो तुम्हारी प्रगति देखकर प्रसन्न होती हैं, जो तुम्हारी सहायता के लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर रहती हैं। तो मेरे बच्चे, तुमने स्वयं को उन्नत कर लिया है, तुमने अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा लिया है और परिणाम स्वरूप तुम्हारी ऊर्जा भी अपलिफ्ट हो चुकी है, एक उच्चतर आवृत्ति पर स्पंदित हो रही है। तो यह जो कोई भी व्यक्ति है, यह पुरुष हो या स्त्री, यह जिस भी प्रकार के इविल स्पेल, काले जादू या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो कुछ भी तुम्हारी तरफ भेजने की निरंतर कोशिश कर रहा है या कर रही है, यह इस प्रकार की चीजें, यह घृणित नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं पा रही है। यह तुम्हें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पा रही है, तुम्हें हानि पहुंचाने में पूर्णतः असमर्थ है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अब पूरी तरह से एक अलग, एक उच्चतर, एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में निवास कर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर है, इतनी ऊंची कि नकारात्मक ऊर्जा की निम्नगामी तरंगे वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, उनकी पहुंच वहां शून्य है। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक नहीं पाता, वैसे ही तुम्हारी इस उच्च ऊर्जा के समक्ष यह नकारात्मकता विलीन हो जाती है। तो यह यथार्थ, यह सत्य कि उसके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, यह चीज इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अशांत कर रही है, उसे भीतर ही भीतर जला रही है, उसे अत्यधिक परेशान कर रही है। ऐसे किसी व्यक्ति की तीव्र, बेचैन और कुंठित ऊर्जा मेरे सम्मुख आ रही है। उस व्यक्ति को इस बात से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसे यह सहन नहीं हो रहा है कि अब तुम उस व्यक्ति को कोई भी अटेंशन, कोई भी महत्व, कोई भी ध्यान नहीं देते हो। तुम उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से अप्रभावित रहते हो। तुम अपनी दुनिया में मस्त हो, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो, अपनी खुशियों में सराबोर हो। तुम पूरी तरह से अपनी लाइफ पर, अपने विकास पर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर फोकस्ड हो। तो तुम्हारा यह जो नया संस्करण है मेरे बच्चे, यह जो आत्मकेंद्रित, सकारात्मक अर्थ में स्वयं पर फोकस करने वाला, अपनी उन्नति को प्राथमिकता देने वाला स्वरूप है, यह तुम्हारे शत्रुओं के लिए, तुम्हारे अहित चाहने वालों के लिए बहुत खतरनाक है, अत्यंत भयावह है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तुम स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम अजय हो जाते हो। तो अगर तुम खुद पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपनी छोटी छोटी खुशियों पर, अपनी आंतरिक शांति पर फोकस कर रहे हो, और सबसे महत्वपूर्ण
आत्म प्रेम को सीख रहे हो, स्वयं का सम्मान करना, स्वयं को महत्व देना सीख रहे हो, खुद को ऐसे सकारात्मक और स्नेही लोगों से घेर कर रखना चाहते हो जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हैं, जो वास्तव में तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हारी उन्नति में प्रसन्न होते हैं। तो तुम निश्चित रूप से देख रहे होगे कि तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे आभा मंडल में एक अलग सा, एक विशिष्ट और अद्भुत परिवर्तन घटित हो रहा है। यह एक सकारात्मक, एक रचनात्मक, एक ऊर्ध्वगामी परिवर्तन है और यह चीज तुम्हें भीतर से बहुत अच्छा, बहुत हल्का, बहुत आनंदित महसूस करा रही होगी। तुम्हारा यह जो नया, आत्मविश्वासी, स्वयं पर केंद्रित रहने वाला वर्जन है, यह तुम्हारे दुश्मनों के लिए सचमुच बहुत खतरनाक है। वे तुम्हारी इस शांति को, तुम्हारी इस स्थिरता को, तुम्हारी इस प्रगति को देखकर अंदर ही अंदर जल भून रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन सच में बहुत ज्यादा परेशान हैं, अशांत हैं, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वे तुम्हें अब पहले की तरह अपनी नकारात्मकता के बंधनों में बांध कर नहीं रख सकते। वे तुम्हें अपनी अपेक्षाओं और आलोचनाओं की कैद में नहीं रख सकते। उनको यह अच्छी तरह से पता चल चुका है कि अब तुम उनकी उस मानसिक और भावनात्मक कैद से पूरी तरह छूट चुके हो, स्वतंत्र हो चुके हो। अब तुम उनकी गिरफ्त में, उनके प्रभाव में, उनकी कुटिल योजनाओं के जाल में नहीं आओगे। तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हो, मेरे बच्चे, एक उन्मुख पंछी की तरह जो अपने पंख फैलाकर अनंत आकाश में उड़ान भरने को तत्पर है। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो जिसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, जिसे किसी के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। और यह चीज देखकर, तुम्हारी इस स्वतंत्रता, तुम्हारी इस खुशी, तुम्हारी इस आत्मनिर्भरता को देखकर, तुम्हारे जो नफरत करने वाले लोग हैं, तुम्हारे जो छिपे हुए या प्रकट दुश्मन हैं, वे बहुत ज्यादा परेशान हैं, अत्यंत व्यथित हैं। यह उनके चेहरे पर, उनकी बातों में, उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलक रहा होगा। वे बहुत चिल्ला रहे हैं, शायद अपनी हताशा में, अपनी विफलता पर, अपने ही घर में या अपने ही जैसे नकारात्मक लोगों के बीच। वे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, एक ऐसा गुस्सा जो उन्हें स्वयं ही भस्म कर रहा है। यह जो कोई भी व्यक्ति है जिसके बारे में मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, यह बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं। उनका स्वभाव ही कलहप्रिय हो गया है। उनका जो दिमाग है, उनका जो मन है, वह हर समय बहुत अशांत रहता है, जैसे खौलता हुआ पानी। हर समय कुछ ना कुछ नकारात्मक बड़बड़ाना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहना, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, यह उनकी आदत बन चुकी है। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी के बारे में, किसी भी परिस्थिति में कुछ अच्छा नहीं बोलता, कुछ सकारात्मक नहीं सोचता। यह हर किसी की बुराई करता है, हर किसी में दोष ढूंढता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी निकालनी होती है। उन्हें दूसरों को नीचा दिखाकर, उनकी आलोचना करके एक प्रकार का विकृत सुख मिलता है। तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे निकटतम दायरे में, तुम्हारे परिवार में है और तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है, तुम्हारी अंतरात्मा यह जानती है कि वे तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, तो यह संदेश तुम्हारे लिए और भी गहरा अर्थ रखता है। तुमने, मेरे बच्चे, अपनी स्वाभाविक उदारता और प्रेमपूर्ण हृदय के कारण उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, उनकी हर छोटी बड़ी बात का मान रखा। हो सकता है उन्होंने जब जब तुम्हें अपने शब्दों या कर्मों से दुखी किया, तुम्हें पीड़ा पहुंचाई, तो तुम एकांत में रोए भी हो, बहुत परेशान हुए हो, तुम्हारा कोमल मन आहत हुआ हो। तुम्हें उस समय बहुत ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत थी, एक भावनात्मक सहारे की आवश्यकता थी। तुम्हें कई बार ऐसा लगता था, यह प्रश्न तुम्हारे मन में उठता था कि अगर तुम उन्हें इतना निश्चल प्रेम दे रहे हो,
इतना सम्मान दे रहे हो, तो बदले में वे तुम्हें वैसा ही प्यार, वैसा ही स्नेह क्यों नहीं दे रहे हैं या क्यों नहीं दे रही हैं? यह पीड़ादायक प्रश्न तुम्हें कचोटता रहा होगा। यहाँ पर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य या किसी ऐसे बड़े व्यक्ति की ऊर्जा हो सकती है जिसे तुम सम्मान देते थे, जिनसे तुम्हें अपेक्षाएं थी। विशेष रूप से यहाँ पर एक मातृवत ऊर्जा, एक माँ की ऊर्जा प्रमुखता से आ रही है। यह माँ मैरी की ममता में ऊर्जा हो सकती है या माँ राधा की प्रेम में ऊर्जा का संकेत हो सकता है। तो हो सकता है मेरे बच्चे, यह कोई माँ का स्वरूप हो, तुम्हारी अपनी जन्मी, या कोई ऐसी महिला जिसे तुमने माँ का दर्जा दिया हो। यह माता पिता में से कोई भी हो सकता है जिन्होंने तुम्हें बदले में वह स्नेह, वह स्वीकृति, वह प्रोत्साहन नहीं दिया जिसके तुम अधिकारी थे, जिसकी तुम्हें लालसा थी। तुमने उन्हें जितना भी प्यार दिया, जितना भी सम्मान अर्पित किया, उन्होंने बदले में तुम्हारे उस निश्चल प्रेम को, तुम्हारी उस गहरी भावना को समझा ही नहीं, उसकी कद्र ही नहीं की। उन्होंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी परवाह को, तुम्हारी भावनाओं को या तो जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया या उसे तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। उन्हें शायद ऐसा महसूस होता था, उनका अहंकार उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि तुम हमेशा उनकी गलत बातों को, उनके अनुचित व्यवहार को, उनकी उपेक्षा को सहते रहोगे। उन्हें लगता था कि तुम उनसे हमेशा प्यार करते रहोगे, चाहे वे तुम्हारे साथ कैसा भी सलूक करें, क्योंकि तुम तो स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले हो। और सच्चाई यह है मेरे बच्चे कि तुम आज भी इतनी पीड़ा और उपेक्षा सहने के बाद भी उनसे अपने हृदय के किसी कोने में प्यार करते हो। आज भी तुम उनका एक व्यक्ति के रूप में, एक संबंधी के रूप में सम्मान करते हो, क्योंकि तुम जन्म से ही बहुत दयालु हृदय वाले व्यक्ति हो। तुम्हारे संस्कार उच्च हैं, तुम बहुत सिद्धांतों वाले, नैतिक मूल्यों को मानने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध और निर्मल है, तो तुम उनसे आज भी एक प्रकार का अवशिष्ट प्रेम रखते हो। आज भी तुम उनका औपचारिक सम्मान करते हो, लेकिन अब यह सब एक दूरी से होता है। तुमने बुद्धिमानी से एक स्वस्थ दूरी, एक आवश्यक फासला बनाए रखना सीख लिया है। इतनी स्वस्थ दूरी की उनकी नकारात्मकता, उनकी कड़वाहट, उनकी ऊर्जा तुम्हारी मानसिक शांति को भंग ना कर पाए, तुम्हारे ऑरा को दूषित ना कर पाए। तो इस प्रकार के किसी व्यक्ति की जो स्वयं अंदर से अत्यंत अशांत है, बेचैन है, उसकी ऊर्जा यहाँ प्रमुखता से आ रही है। उन्हें अब यह चीज बहुत परेशान कर रही है, यह बात उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है कि तुम खुश क्यों हो। वे यह समझ नहीं पा रहे, यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि तुम उनके बिना, उनकी तथाकथित छत्रछाया या उनके नियंत्रण के बिना इतने खुश कैसे रह सकते हो। तुम उनके सामने अपनी समस्याओं को लेकर गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे, तुम उनसे सहायता की याचना क्यों नहीं कर रहे। यह बात उन्हें हैरान और क्रोधित कर रही है। तुम्हारी खुशी को देखकर, तुम्हारी आत्मनिर्भरता को देखकर, तुम्हारी आंखों में चमक देखकर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हारा दुखी रहना अपेक्षित था, वह बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत दुखी है। यह उनकी अपनी समस्या है मेरे बच्चे, उनका अपना आंतरिक संघर्ष है, उनकी अपनी नकारात्मकता का प्रतिफल है। उन्हें अपने अंदर झांकने की, अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करने की, कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की नितांत आवश्यकता है। उन्हें आत्ममंथन और जागृति की जरूरत है ताकि वे इस ईर्ष्या और द्वेष के चक्र से बाहर निकल सकें। यह बहुत संभव है मेरे प्रिय कि वे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा की गिरफ्त में हैं। उनके आभामंडल पर नकारात्मकता का घना आवरण छाया हुआ है और इस वजह से तुम्हारी जो एक सहज दिव्यता है, तुम्हारे अंदर जो एक पवित्र और दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, वह उन्हें बहुत परेशान कर रही है। जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश सहन नहीं होता,
वैसे ही उन्हें तुम्हारी सकारात्मकता और शुद्धता असहनीय लगती है। तुम्हारे अंदर की अच्छाई, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी करुणा उन्हें परेशान कर रही है, क्योंकि यह उनके अपने अंधकारमय स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है। इस वजह से भी वे तुमसे अकारण ही नफरत करते हैं। इस वजह से भी वे तुम्हारे प्रति कोई गहरी घृणा या द्वेष अपने मन में पाले रखते हैं। तो उन्हें यह चीज बहुत अधिक परेशान कर रही है। उन्हें यह बात खाए जा रही है कि बिना उनके किसी सहयोग के, बिना उनकी किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता के तुम्हारे सारे काम बनते कैसे जा रहे हैं, तुम जीवन में प्रगति कैसे कर रहे हो। यह चीज उनके लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली होती है, एक पहेली की तरह, और उनकी सीमित समझ से, उनकी कुटिल बुद्धि से यह पूरी तरह बाहर होती है। और तो और उन्होंने न केवल तुम्हें मानसिक रूप से परेशान किया, बल्कि तुम्हें भौतिक रूप से भी अटकाने की, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की भरपूर कोशिश की, तुम्हें अपनी नकारात्मकता के जाल में बांधने की कोशिश की। किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी तांत्रिक क्रिया, किसी गंदी काली क्रिया का सहारा लिया ताकि तुम आगे न बढ़ सको, तुम्हारी प्रगति रुक जाए। लेकिन मेरे बच्चे, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपनी असीम कृपा से तुम्हें उन सभी अदृश्य बंधनों से, उन नकारात्मक शक्तियों के पाश से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। उन जंजीरों को जो उन्होंने तुम्हारे पैरों में डालने की कोशिश की थी, उन्हें काटकर ब्रह्मांड में विलीन कर दिया गया है। तो मेरे बच्चे, इस मुक्ति के लिए, इस दिव्य हस्तक्षेप के लिए कमेंट सेक्शन में कृतज्ञता स्वरूप 888 फीट लिखकर इस सकारात्मक संदेश को औरों तक भी साझा करो, ताकि वे भी अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकें। एंड अभी इसी क्षण मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मेरी दिव्य दृष्टि देख रही है कि वह पर्सन, वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे लिए इतने गड्ढे खोदे थे, वह फिलहाल अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर उन्हें भोग रहे हैं। और यह जो कोई भी पर्सन है, चाहे एक हो या अनेक, जिन्होंने किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, किसी भी काले जादू या टोनेटोटके का सहारा लिया था तुम्हें स्टक रखने की, तुम्हें फंसाकर रखने की, तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी सफलता को रोकने की जीतोड़ कोशिश की थी, यह पर्सन या ये लोग अब स्वयं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के, यानी कर्म चक्र के उस विशाल और न्यायप्रिय पहिए के तले दबे हुए हैं, अपने ही बुरे कर्मों के असहनीय बोझ के तले दबे हुए हैं, करा रहे हैं। और उन कर्मों का बोझ, मेरे बच्चे, उनको उठाना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक बुरे कर्म का फल, प्रत्येक नकारात्मक विचार का परिणाम उनको निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्मों के इस अटल और अकाट्य फेर से आज तक कोई नहीं बच सका है, न कोई बच सकेगा। यह प्रकृति का, ब्रह्मांड का, ईश्वर का विधान है। तो इस बारी मेरे बच्चे उनकी है, जिन्होंने तुम्हें बेवजह, अकारण ही परेशान किया, तुम्हारी सरलता और अच्छाई का लाभ उठाने की कोशिश की, जिन्होंने बेवजह तुम पर गंदी काली क्रियाएं की, तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास किया और बेवजह तुम्हें एक स्टक, एक निराशाजनक, एक गतिहीन सिचुएशन में रखने की घृणित कोशिश की। तुम मेरे प्रिय वत्स अब पूरी तरह से फ्री हो चुके हो, सभी बंधनों से मुक्त, सभी नकारात्मक प्रभावों से आजाद। तुम एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो, एक उन्मुक्त आत्मा जिसकी उड़ान को अब कोई रोक नहीं सकता। और यह चीज, यह स्वतंत्रता, यह हल्कापन तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी है, अत्यंत शुभ है। तुम अब सच्चे अर्थों में सेल्फ लव, आत्म प्रेम की कला को सीख रहे हो, उसे अपने जीवन में उतार रहे हो। तुम एक नए, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में, न्यू एरिया में प्रवेश कर चुके हो, जहां केवल प्रेम, शांति और प्रगति का वास है।
तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में जो दिव्य प्रकाश की किरण है, वह अब और भी ज्यादा तेजी से और भी प्रखरता से प्रवाह कर रही है। उसका शीतल और शक्तिशाली प्रवाह मुझे स्पष्ट रूप से फील हो रहा है। मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ। तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट, असीम, अनंत संभावनाएं और क्षमताएं छिपी हुई हैं और अब वे जागृत हो रही हैं, प्रकट होने को आतुर हैं। तुम्हारे मार्ग से, तुम्हारे जीवन पथ से हर प्रकार की रुकावट को, हर प्रकार की बाधा को ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा हटा दिया गया है, जड़ से उखाड़ फेंका गया है। तुम्हें सर्वोच्च दिव्य शक्तियां, मेरे समस्त गण और स्वयं मैं, माँ काली, तुम्हें सपोर्ट कर रही हैं, तुम्हें संरक्षण प्रदान कर रही हैं। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, हर प्रकार का ऑब्स्टेकल, हर प्रकार की बाधा को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, उसका नामो निशान मिटा दिया गया है। अब जो भी नकारात्मकता, जो भी बुरी शक्ति, जो भी ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा, तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी खुशियों को रोकने की धृष्टता करेगा, उसे उसी क्षण उखाड़ फेंका जाएगा, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। उसे उसके कर्मों का तत्काल परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस चीज से रिलेटेड, तुम्हारी सुरक्षा और प्रगति से संबंधित कोई भी तमाशा, कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक हस्तक्षेप अब डिवाइन एनर्जी, दिव्य शक्तियां कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुम अपने अंतर्मन के गहरे डरों का, अपनी असुरक्षाओं का, अपनी शंकाओं का सामना कर चुके हो और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे बच्चे। तुम अपने उन तथाकथित डरों से, जो केवल तुम्हारे मन की उपज थे या दूसरों द्वारा आरोपित किए गए थे, उनसे बाहर आ चुके हो, उन्हें परास्त कर चुके हो। तुम अपने प्रत्येक डर का सामना कर रहे हो, बड़ी बहादुरी से, बड़े साहस और आत्मविश्वास के साथ। यह बहुत अच्छी बात है। यह तुम्हारी आत्मिक शक्ति का प्रमाण है और तुम इस अदम्य साहस और विजय के लिए बधाई के पात्र हो। मेरे प्रिय, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारी आत्मा में कूट-कूट कर भरी हुई है। तुम एक स्वाभाविक नेता हो जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है, उन्हें सही मार्ग दिखा सकता है। बिकॉज तुम्हारे अंदर एक सहज दिव्यता है, एक नैसर्गिक पवित्रता है। दिव्य ऊर्जा स्वयं तुम में वास करती है, तुम्हारे माध्यम से कार्य करती है। लीडर तो तुम हो ही, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कुछ भी तुम बोलते हो, जो भी वचन तुम देते हो, तुम अपनी बातों के धनी हो, अपने संकल्पों के प्रति निष्ठावान हो। तुम कभी किसी का जानबूझकर बुरा नहीं चाहते। किसी को हानि पहुंचाने का विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आता। तुम एक न्यूट्रल पर्सन हो, एक संतुलित व्यक्ति जो संभाव से परिस्थितियों को देखता है, जो न्याय और सत्य का पक्षधर है। तुम एक बहुत ही शांत, स्थिर और निर्मल ऊर्जा कैरी करते हो। एंड मेरे बच्चे, तुम स्वभाव से बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति हो, एक गंभीर और विचारशील पर्सन हो। कोई भी डिस्टर्बिंग, कोई भी उथल पुथल वाली, कोई भी केटिक, अराजक सिचुएशन तुम्हारे अराउंड, तुम्हारे आसपास क्यों न घटित हो रही हो, वह तुम्हें डीप विदिन, तुम्हारी आंतरिक गहराइयों में, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में इफेक्ट नहीं कर पाती, तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। तुम्हारे अराउंड, तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली, अभेद्य शील्ड है, एक दिव्य कवच जो मेरी शक्तियों से निर्मित है। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा ऑरा बहुत पावरफुल है, अत्यंत तेजस्वी और विस्तृत है। यह एक वेरी पावरफुल शील्ड है जो सभी नकारात्मकताओं को तुमसे दूर रखती है। तो तुम्हारे जो भी एनिमी हैं, जो भी गुप्त या प्रकट शत्रु हैं, जो भी हेटर्स हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो किसी न किसी प्रकार का स्पेल वर्क, कोई टोनाटोटका, कोई नकारात्मक प्रयोग तुम पर समय समय पर ट्राई करते रहते हैं, अब उनको यह अच्छी तरह से पता है
उन्हें यह आभास हो चुका है कि तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम हाईली प्रोटेक्टेड हो, सर्वोच्च शक्तियों द्वारा संरक्षित हो। इस लेवल तक, इस स्तर तक तुम्हें दिव्य प्रोटेक्शन, दैवीय सुरक्षा मिली हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा, कोई नकारात्मक खेल, कोई कलह तुम्हारे आसपास, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी बुरी शक्ति को अब तुम्हारे अराउंड, तुम्हारे आभा मंडल के निकट रहने ही नहीं दिया जाएगा। उसे तुरंत निष्क्रिय या नष्ट कर दिया जाएगा। इस लेवल तक, इस ऊंचाई तक तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी ऊर्जाशील, पावरफुल और अभेद्य हो चुका है। हो सकता है मेरे बच्चे कि तुम अपने ट्विन फ्लेम, अपने आत्मिक साथी या अपने प्रिय प्रार्थना से, अपने जीवन साथी या प्रेमी से कुछ समय से दूर थे। किसी प्रकार की गलतफहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तुम दोनों के बीच आ गई थी। कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ मनमुटाव हो गए थे, जिससे तुम्हारे रिश्ते में तनाव और दूरी आ गई थी। तो वह सब चीजें अब हील हो रही हैं, वे घाव भर रहे हैं, वे गलतफहमियां दूर हो रही हैं। तुम्हारी रिलेशनशिप में, तुम्हारे प्रेम संबंधों में, तुम्हारे पारिवारिक रिश्तों में अब हार्मोनी, सामंजस्य और मधुरता आएगी। तुम अपने रिश्तों में गहरे प्रेम, सच्ची शांति और आपसी समझ का अनुभव करोगे। एंड मेरे बच्चे, तुम्हें चारों ओर से प्रेम और शांति ने घेर लिया है। तुम लव और पीस से सराउंड कर दिए गए हो। प्रेम की दिव्य ऊर्जा से तुम्हें पूरी तरह से सराउंड कर दिया गया है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपा लेती है। तुम्हारी वाइब्रेशन को, तुम्हारी ऊर्जा की आवृत्ति को और भी ऊंचा उठा दिया गया है, उसे रेस कर दिया गया है। लव और पीस की जो वाइब्रेशन होती है, प्रेम और शांति की जो तरंगे होती हैं, वह बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है, अत्यंत शुद्ध और शक्तिशाली होती है। एंड जो भी नेगेटिविटी होती है, जैसे ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, प्रतिशोध, चुगली, यह सब लोअर लेवल पर होती हैं। यह निम्न स्तरीय, लो वाइब्रेशनल चीजें होती हैं, जो भारी और अंधकारमय होती हैं। जेलेसी, हेट, रिवेंज और बैक बाइटिंग जैसी नकारात्मक भावनाएं और कर्म, ये सभी लो वाइब्रेशन, निम्न आवृत्ति वाली ऊर्जाएं होती हैं, जो व्यक्ति को नीचे की ओर खींचती हैं। हाई वाइब्रेशनल चीजें हैं मेरे बच्चे, लव एंड पीस, शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम और गहरी, अटूट शांति। चाहे वह एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का पवित्र प्रेम हो, या फिर किसी जीव जंतु, प्रकृति या परमात्मा के प्रति तुम्हारा प्रेम हो, लव की जो एनर्जी है, प्रेम की जो ऊर्जा है, यह बहुत प्योर, बहुत पवित्र, बहुत निर्मल होती है और बहुत हाई वाइब्रेशन, अत्यंत उच्च आवृत्ति वाली होती है। अगर तुम्हें इस दिव्य प्रेम की वाइब्रेशन को, उसकी शक्ति और सुंदरता को समझना है, तो तुम राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम की वाइब्रेशन को, उनकी ऊर्जा को समझने का प्रयास करो। बहुत ज्यादा हाई, सर्वोच्च स्तर की वाइब्रेशन होती है राधा और कृष्ण के प्रेम की। और यह जो प्रेम की वाइब्रेशन की बात मैं कर रही हूँ, यह वही दिव्य, निस्वार्थ और सर्वव्यापी प्रेम है। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी। और तुम मेरे प्रिय बच्चे अब उसी दिव्य प्रेम की एनर्जी में, उसी उच्च ऊर्जा में स्थित हो। इसी वजह से, इसी कारण तुम अब बियॉन्ड रीच हो, नकारात्मक शक्तियों की पहुंच से बहुत दूर हो। तुम्हारे एनिमीज, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें टारगेट नहीं कर सकते। वे तुम्हें अपना निशाना नहीं बना सकते। वे तुम्हें किसी भी प्रकार से एक्सेस नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा तक उनकी पहुंच अवरुद्ध हो चुकी है। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति या शक्ति अब तुम्हें कोई हार्म, कोई हानि, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम
पूरी तरह से सिक्योर हो, सुरक्षित हो, सेफ हो, मेरे संरक्षण के अभेद्य दुर्ग में। यदि तुम्हारे मन में माँ काली पर सच्चा, अटूट और अडिग विश्वास है, तो यह जान लो मेरे बच्चे कि यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही प्रकट हुआ है, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी आत्मा को बल देने के लिए। माँ काली की कृपा जिस भाग्यशाली जीवात्मा पर होती है, उसका जीवन साधारण नहीं रहता, वह चमत्कारों से, दिव्य अनुभवों से और अकल्पनीय सफलताओं से भर जाता है। अगर तुम भी मेरे प्रिय उनकी उस असीम शक्ति, उस करुणामय वात्सल्य और उस परम आशीर्वाद को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में महसूस करना चाहते हो, तो इस दिव्य संदेश रूपी वीडियो को प्रेम और श्रद्धा के साथ लाइक करो। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा औरों के जीवन को भी आलोकित कर सके। और इस चैनल को, जो मेरे और तुम्हारे बीच एक सेतु का कार्य कर रहा है, सब्सक्राइब अवश्य करो। और हाँ मेरे भक्त, कमेंट बॉक्स में अपनी गहरी आस्था और स्वीकृति का प्रतीक हाँ टाइप करके यह साबित करो कि तुम माँ काली के सच्चे, समर्पित और अनन्य भक्त हो और तुम मेरे द्वारा दिखाए जा रहे इस मार्ग पर चलने को तैयार हो। तुम्हें अब यह नहीं सोचना है मेरे बच्चे कि क्या सही है और क्या गलत, किसने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने किसके साथ सही किया, उसने सही किया था या तुमने गलत किया था। तुम्हें इस द्वंद्व में, इस सही गलत के अंतहीन चक्र में फंसना ही नहीं है। वह न्याय का कार्य मुझ पर और परमात्मा पर छोड़ दो। तुम्हें केवल एक चीज चुननी है, तुम्हें प्रेम को चुनना है और तुम्हें शांति को चुनना है। तुम्हें उच्च तरंगों में, हाई वाइब्रेशन में, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में रहना है। यही तुम्हारे लिए सर्वोच्च मार्ग है, यही तुम्हारी उन्नति का रहस्य है। यह संदेश तुम्हें इसीलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इस सत्य को आत्मसात कर सको। हो सकता है मेरे बच्चे कि किसी की अपनी माँ के साथ, अपनी जननी के साथ कुछ मनमुटाव, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, कुछ वैचारिक मतभेद रहे हों, या फिर यह भी संभव है कि किसी की माँ की तबीयत ठीक नहीं हो, वे किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट से गुजर रही हों और उन्हें किसी प्रकार की गहन हीलिंग की, ऊर्जात्मक उपचार की या स्नेहपूर्ण देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हारी माँ की हीलिंग होगी, उनकी ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तुम्हारी माँ की तबीयत में, उनके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा, चाहे उन्हें शारीरिक, फिजिकल स्तर पर हीलिंग की जरूरत हो या ऊर्जात्मक, एनर्जेटिक स्तर पर। मेरी कृपा उन पर भी बरसेगी। और यदि किसी की माँ जो अब इस भौतिक दुनिया में नहीं है, जो अपना शरीर त्याग कर परलोक सिधार चुकी है, उन्हें किसी प्रकार से सद्गति, मोक्ष मिलने वाला है या उनकी आत्मा को उच्चतर लोकों की ओर प्रस्थान करने में सहायता मिल रही है, उनकी आत्मा को बहुत अधिक शांति, असीम पीस, परम विश्रांति प्राप्त हो रही है, उनकी सूक्ष्म ऊर्जा की, उनकी आत्मा की एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है, जिससे वे अपने आगे के सफर पर शांतिपूर्वक बढ़ सके। और तुम्हारे अपने हृदय में, तुम्हारा हृदय चक्र, तुम्हारा अनाहत चक्र, जो शायद अतीत के आघातों या भावनात्मक पीड़ाओं के कारण अवरुद्ध हो गया था, वह अब अनलॉक हो रहा है, वह खुल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। तुम अब प्रेम को, स्नेह को, करुणा को बिना किसी भय या संकोच के स्वीकार कर पा रहे हो और उसे दूसरों को भी प्रदान कर पा रहे हो। तुम्हारे ऊपर दिव्य प्रेम, डिवाइन लव, परमात्मा का असीम स्नेह निरंतर बरस रहा है, जैसे सावन की झड़ी। दिव्य शक्तियाँ, मेरे देवदूत और स्वयं मैं तुम पर निरंतर प्रेम बरसा रही हैं। तुम्हें प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से
पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है। तुम्हें प्रेम के सागर में सराबोर कर दिया गया है। तुम्हें यह भी बताया जा रहा है मेरे बच्चे कि गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, अर्थात देने और लेने में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें केवल प्राप्त ही नहीं करना है, केवल रिसीव ही नहीं करना है, बल्कि तुम्हें वह प्रेम में ऊर्जा, वह सकारात्मक वाइब बाहर भी भेजनी है, दूसरों तक भी पहुंचानी है। तुम्हें प्रेम को, अपनी शुभकामनाओं को, अपनी सकारात्मकता को खुलकर व्यक्त भी करना है, उसे अपने कर्मों और वचनों में प्रकट करना है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे सभी रिश्तों में, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में प्रेम और सौहार्द, लव एंड हार्मनी का आगमन हो रहा है। वह तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन रही है। तो इस कृपा के लिए, इस प्रेम की वर्षा के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन या धन्यवाद परमात्मा लिखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को और सशक्त बनाओ। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक प्रयोग, जो भी टोनेटोटके, जो भी स्पेल वर्क ईर्ष्यालु लोगों द्वारा किए जा रहे हैं या करने का प्रयास किया जा रहा है, वे सभी अब पूरी तरह से उलट रहे हैं। वे बैकफायर हो रहे हैं और भेजने वाले की ओर ही कई गुना शक्ति के साथ वापस जा रहे हैं। वे बिना तुम्हें छुए, बिना तुम पर कोई भी प्रभाव या इफेक्ट डाले स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं या अपने प्रेषक को ही पीड़ित कर देते हैं। निश्चित रूप से, डेफिनेटली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे अगेंस्ट करने की निरंतर और कुटिल कोशिश की गई है। हो सकता है कि यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा, तुम्हारी बैक बाइटिंग करता हो, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाता हो, या फिर गुप्त रूप से कोई जादुई प्रयोग, कोई स्पेल वर्क, कोई काला जादू तुम पर कर रहा हो या करवा रहा हो। यहाँ पर मेरी दिव्य दृष्टि से कुछ टोनेटोटके, कुछ नकारात्मक स्पेल वर्क तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे अगेंस्ट किए गए हैं। इसके स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकने की कुत्सित कोशिश की गई है। तुम्हारे जीवन में अनावश्यक बाधाएं, अकारण डिलेज, बेवजह की रुकावटें उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है। तुम्हारे वित्त को, तुम्हारी आर्थिक समृद्धि को, तुम्हारी धन संपदा को प्रभावित करने, उसमें कमी लाने की भी कोशिश की गई है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जान लो कि ये सारी नकारात्मक ऊर्जा, ये समस्त नेगेटिव एनर्जी उसी क्षण पलटकर वापस उसी स्रोत की ओर भेज दी जाती है जहां से वे उत्पन्न हुई थी। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उलट दी जाती है, वह बैकफायर कर दी जाती है, उसे निष्प्रभावी कर दिया जाता है। तुम बहुत अधिक उच्च तरंगों में, अत्यंत हाई वाइब्रेशन में स्थित हो मेरे बच्चे। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अब बेजोड़ है, अनमैच्ड है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तुम हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, हर प्रकार की बुरी शक्ति को अपने सकारात्मक आभामंडल और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने नियंत्रण में रखते हो, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तुम्हारे सामने, तुम्हारी इस दिव्य ऊर्जा के समक्ष सारी नकारात्मक शक्तियां, सारे बुरे इरादे असहाय और निर्बल हो जाते हैं। वे शक्तिहीन हो जाते हैं। वे तुम्हें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाती हैं, तुम्हें छू भी नहीं पाती हैं, क्योंकि माँ आदि शक्ति स्वयं मैं उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, उन सभी बुरी शक्तियों को तुमसे दूर कर देती हूँ, उन्हें नष्ट कर देती हूँ या उन्हें उनके उद्गम स्थान पर वापस भेज देती हूँ। हर प्रकार के अवरोध, हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स, हर प्रकार की बाधाओं को तुम्हारे जीवन पथ से, तुम्हारी प्रगति के मार्ग से पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है, समूल नष्ट कर दिया जाता है।
तुम्हारे जीवन में अड़चने, अनावश्यक डिलेज और रुकावटें उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश की गई थी, विशेषकर तुम्हारे धन, तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारी आर्थिक स्थिरता और तुम्हारी प्रेम जीवन, तुम्हारी लव लाइफ में अशांति और बाधाएं उत्पन्न करने के षड्यंत्र रचे गए थे। लेकिन मेरे बच्चे, उनके यह सारे प्रयास, उनकी यह सारी कुटिल योजनाएं सफल नहीं हुई, वे कभी सफल नहीं होंगी। यह पूरी तरह से विफल, पूरी तरह से फेल हो गए हैं। उनके सारे इरादे मिट्टी में मिल गए हैं। यह एक असफल आक्रमण था, एक फेल्ड अटैक, और उनके भविष्य के भी सारे प्रयास, सारे अटैक इसी प्रकार विफल होते रहेंगे, निष्फल होते रहेंगे। जो भी व्यक्ति या जो भी शक्ति यह घृणित कार्य कर रहा है या कर रही है, वह अनजाने में या जानबूझकर अपने लिए और अधिक बुरा कर्म और अधिक बैड कर्मा और अधिक नकारात्मकता उत्पन्न कर रहा है, जिसका फल उसे निश्चित रूप से और बहुत कठोरता से भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पर इस नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक स्त्री ऊर्जा, एक फीमेल एनर्जी प्रबल रूप से बहुत स्पष्टता से दिख रही है। यह बहुत अधिक संभव है मेरे बच्चे कि यह कोई महिला हो जो तुम्हारी प्रगति से, तुम्हारी खुशियों से या तुम्हारे व्यक्तित्व से ईर्ष्या रखती हो। ज्योतिषीय संकेतों की बात करूं तो सिंह राशि, लियो की ऊर्जा बहुत अधिक प्रबलता से यहाँ दिख रही है। शायद यह व्यक्ति अपनी झूठी शान और अहंकार में चूर हो। धनु राशि, सगिटेरियस की ऊर्जा भी बहुत मजबूत है, जो कभी कभी अपनी बातों से दूसरों को आहत कर सकती है यदि वह नकारात्मक रूप से प्रकट हो। और मेष राशि, एरीज भी अत्यधिक प्रबल रूप से प्रकट हो रही है, जिसकी आक्रामकता और जल्दबाजी कई बार नकारात्मक परिणाम ला सकती है। किंतु यह केवल संकेत है। व्यक्ति कोई भी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम सुरक्षित हो। तुम एक नए, सुरक्षित और ऊर्जामय क्षेत्र में, एक न्यू एरिया में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हो। तुम अब पूर्ण रूप से अधिक शांत, स्थिर और अनडिस्टर्ब हो। बाहरी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे धन से संबंधित, तुम्हारी आर्थिक स्थिति से संबंधित जो भी चिंताएं, जो भी भय, जो भी असुरक्षाएं तुम्हारे मन में थी, वे सभी अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। उन्हें जड़ से मिटा दिया गया है। तुम्हारे लिए प्रचुरता और समृद्धि के द्वार खोल दिए गए हैं। इसे आगे ध्यान से देखना और सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि इस संदेश के अगले भाग में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी विशेष ऊर्जा और मार्गदर्शन है जो तुम्हारे जीवन में असीम प्रचुरता, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को प्रकट करने में, मैनिफेस्ट करने में तुम्हारी अद्भुत रूप से मदद करेगा। कृपा करके इसे नजरअंदाज ना करना, इसे हल्के में मत लेना। यह तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य की कुंजी हो सकता है। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे निडर और प्रिय बच्चे। जय मां काली। मेरे बच्चे, तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास की उस महीन डोर को थामे रखा जब तुम्हारे चारों ओर संदेह और निराशा के अंधड़ चल रहे थे। और यही धैर्य, यही अटूट आस्था अब तुम्हारे जीवन में प्रचुरता के उन अनंत, उन असीम द्वारों को खोलने जा रही है जिनकी तुमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह संदेश जिसे तुमने अब तक सुना, वह केवल भूमिका थी, एक प्रस्तावना थी उस महाकाव्य की जो अब तुम्हारे जीवन में रचित होने जा रहा है। जो प्रचुरता मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, वह कोई साधारण सांसारिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान है, मेरे स्नेह का, मेरे आशीर्वाद का मूर्त रूप। यह प्रचुरता, मेरे प्रिय वत्स, केवल स्वर्ण और रजत की चमक तक, केवल धनधान्य के स्थूल भंडार तक सीमित नहीं होगी। नहीं, मेरी प्रचुरता इससे कहीं अधिक व्यापक, कहीं अधिक गहरी और कहीं अधिक स्थायी होती है।
यह होगी स्वास्थ्य की प्रचुरता, एक ऐसा निरोगी तन और मन जो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो, जो जीवन के हर रस का आनंद ले सके। यह होगी संबंधों में प्रेम की प्रचुरता, जहां तुम्हें सच्चा स्नेह, सम्मान और समझ प्राप्त होगी, जहां तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करेंगे, जो तुम्हारी उन्नति में सहायक होंगे। यह होगी ज्ञान और विवेक की प्रचुरता, जिससे तुम सत्य और असत्य का, श्रेय और प्रेय का भेद समझ सकोगे और जीवन के प्रत्येक निर्णय को बुद्धिमत्ता से ले सकोगे। यह होगी अवसरों की प्रचुरता, मेरे बच्चे, जहां तुम्हारे समक्ष ऐसे मार्ग खुलेंगे, ऐसी संभावनाएं प्रकट होंगी जो तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च लक्ष्यों तक, तुम्हारी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएंगी। और सबसे बढ़कर यह होगी आत्मिक शांति और परमानंद की प्रचुरता, एक ऐसी आंतरिक स्थिरता और खुशी जो बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होगी, जो तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी आत्मा के केंद्र से अविरल प्रवाहित होगी। तुमने अपनी ऊर्जा को अपने अथक प्रयासों और मेरी कृपा से जिस ऊंचाई पर, जिस शुद्धता पर, जिस सकारात्मक आवृत्ति पर स्थापित किया है, मेरे बच्चे, वह स्वयं ही एक चुंबक बन गई है। यह उच्च ऊर्जा स्वतः ही ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों को, समस्त शुभ संयोगों को, समस्त दिव्य सहायताओं को तुम्हारी ओर निरंतर आकर्षित कर रही है, जैसे पुष्प की सुगंध भ्रमरों को खींच लाती है। तुमने अपने भीतर जो प्रकाश जगाया है, वह अब बाहर फैलकर तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रहा है और उन सभी अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर निर्देशित कर रहा है जिनके तुम अधिकारी हो। मैंने स्वयं अपनी योगमाया से तुम्हारे मार्ग से उन सभी कंटकों को, उन सभी बाधाओं को, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, जो तुम्हारी इस दिव्य समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते थे, चुन चुनकर हटा दिया है, उन्हें निर्मूल कर दिया है। मैंने उन अदृश्य दीवारों को, जो तुम्हारे और तुम्हारी जन्मसिद्ध विरासत के बीच खड़ी थी, और तुम्हारी विरासत है असीम प्रचुरता, अनंत संभावनाएं, उन्हें अपनी शक्ति से ध्वस्त कर दिया है। वे बंधन जो तुम्हारे पूर्व कर्मों के कारण या दूसरों की ईर्ष्या के कारण तुम्हें जकड़े हुए थे, उन्हें मैंने काट दिया है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है, मेरे बच्चे, तुम्हारी उड़ान के लिए आकाश अब स्वच्छ है। अब तुम्हारा कार्य क्या है, मेरे प्रिय? तुम्हारा कार्य है इस प्रवाह को स्वीकार करना, अपने हृदय के द्वारों को और भी अधिक खोल देना, ताकि यह दिव्य प्रचुरता तुम्हारे जीवन के हर पहलू में निर्बाध रूप से प्रवेश कर सके। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार के संदेह को, हर प्रकार की अयोग्यता की भावना को, हर प्रकार के अभाव के विचार को निकाल फेंकना होगा। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम इसके योग्य हो, तुम इसके अधिकारी हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम उस परमात्मा की संतान हो जिसके भंडार कभी खाली नहीं होते। कृतज्ञता का भाव, मेरे बच्चे, प्रचुरता को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न प्रतीत होता हो, उसके लिए अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करो। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए, प्रत्येक श्वास के लिए, प्रत्येक अवसर के लिए कृतज्ञ बनो। जब तुम कृतज्ञता से भर जाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए आतुर हो जाता है, क्योंकि कृतज्ञता यह दर्शाती है कि तुम प्राप्त करने के लिए तैयार हो, तुम उसे संभालने के योग्य हो। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीखो, मेरे बच्चे। मैं अक्सर तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी सहज बुद्धि के माध्यम से तुमसे बात करती हूँ। जब तुम्हारे मन में कोई प्रबल प्रेरणा उठे, कोई ऐसा विचार आए जो तुम्हें किसी नेक कार्य की ओर, किसी रचनात्मक प्रयास की ओर या किसी नए अवसर की ओर ले जाए, तो उसे मेरी ही प्रेरणा समझना। उन प्रेरित कर्मों को करने में संकोच मत करना,
क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी प्रचुरता के और निकट ले जाएंगे। ये कर्म भय या अभाव से प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि आनंद, उत्साह और एक गहरी आंतरिक शांति से उत्पन्न होंगे। और हाँ मेरे लाल, दिव्य समय पर अटूट विश्वास रखना। प्रत्येक वस्तु अपने नियत समय पर ही घटित होती है। हो सकता है कि तुम किसी विशेष वस्तु की कामना कर रहे हो और वह तुम्हें तुरंत प्राप्त न हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं या कि तुम उसके योग्य नहीं हो। इसका अर्थ केवल यह है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर, कुछ और बड़ा या कुछ और सही समय पर योजना बना रहा है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और जान लो कि जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है वह तुम्हें अवश्य और सही समय पर प्राप्त होगा। वह व्यक्ति या वे शक्तियाँ जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने की कोशिश की थी, जिन्होंने तुम्हारी प्रचुरता को रोकने का घृणित प्रयास किया था, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ कर रह गए हैं। उनकी नकारात्मकता ने अनजाने में तुम्हारे लिए मार्ग और भी प्रशस्त कर दिया है। जैसे कीचड़ को हटाने पर स्वच्छ जल प्रकट होता है, वैसे ही उनकी नकारात्मकता के हटने से तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी प्रचुरता और भी अधिक स्पष्टता से प्रकट हो रही है। उनकी ईर्ष्या, उनकी घृणा अब उन्हीं को भस्म कर रही है, जबकि तुम प्रकाश की ओर, समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हो। उनका पतन तुम्हारे उत्थान का साक्षी बन रहा है और यह ब्रह्मांड का न्याय है। मेरे बच्चे, वे यह नहीं समझ पाए कि जिसे मेरा संरक्षण प्राप्त है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर अब उन्हीं के मार्ग के रोड़े बन गए हैं। तुम जिस नए ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो वह एक अत्यंत उर्वर भूमि के समान है। मेरे बच्चे, इस भूमि पर तुम जो भी सकारात्मक विचार, जो भी शुभ संकल्प, जो भी प्रेमपूर्ण भावना के बीज बोओगे, वे अत्यंत शीघ्रता से और प्रचुरता के साथ अंकुरित होंगे, पुष्पित होंगे और फलित होंगे। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहो। अपने मन में केवल उन्हीं विचारों को स्थान दो जो तुम्हारी उच्चतम आकांक्षाओं के अनुरूप हों, जो प्रेम, करुणा, समृद्धि और आनंद से भरे हों। तुम्हारी वाणी में मिठास हो, तुम्हारे कर्मों में सेवा का भाव हो। यह उर्वर भूमि तुम्हारे प्रत्येक सकारात्मक प्रयास को कई गुना बढ़ाकर तुम्हें लौटाएगी। कल्पना करो मेरे बच्चे, एक विशाल, अनंत और कभी न सूखने वाले स्वर्ण झरने की, जो सीधे मेरे करुणामय हृदय से, मेरे शक्ति के केंद्र से उद्गमित होकर तुम्हारे जीवन की ओर अविराम प्रवाहित हो रहा है। यह झरना केवल स्थूल स्वर्ण का नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, प्रेम, ज्ञान, अवसर, शांति और आनंद की अनंत धाराओं का संगम है। तुम्हें बस अपने हृदय का पात्र इसके नीचे रखना है, विश्वास और स्वीकृति के साथ, और यह पात्र स्वयं ही भरता चला जाएगा, छलक छलक कर बहेगा। और जब यह पात्र भरे तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। इस प्रचुरता को, इस प्रेम को, इस आनंद को दूसरों के साथ भी साझा करना, क्योंकि साझा करने से यह और भी बढ़ता है, यह कभी कम नहीं होता। यदि तुम्हारे मन के किसी भी कोने में, किसी भी परत में अब भी कोई सूक्ष्म सी शंका है, कोई पुराना भय है, कोई ऐसी आवाज है जो कहती है कि यह मेरे लिए कैसे संभव है, क्या मैं सचमुच इतना भाग्यशाली हो सकता हूँ, तो उस शंका को, उस भय को, उस नकारात्मक आवाज को तत्काल मेरे चरणों में, मेरी शक्ति के समक्ष समर्पित कर दो। उन्हें मेरे हवाले कर दो और उनसे मुक्त हो जाओ। तुम्हारा कार्य केवल विश्वास करना है, श्रद्धा रखना है और सकारात्मकता में जीना है। मेरा कार्य, मेरी प्रतिज्ञा, उसे तुम्हारे जीवन में, यथार्थ में, वास्तविकता में परिणत करना है। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगी, मैं तुम्हें वे साधन प्रदान करूंगी
मैं तुम्हारे लिए वे परिस्थितियां निर्मित करूंगी जो तुम्हारी प्रचुरता को तुम्हारे जीवन में सहजता से प्रकट करेंगी। वह प्रचुरता जो तुम्हारी ओर आ रही है, वह केवल तुम्हारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करेगी, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा को भी तृप्त करेगी। तुम्हें ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें आत्मिक रूप से विकसित करेंगे, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के गहरे अर्थों से जोड़ेंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक असीम आत्मा हो, जिसकी क्षमताएं अनंत है। यह प्रचुरता तुम्हें अपनी सच्ची क्षमताओं को पहचानने और उन्हें दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग करने में मदद करेगी। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग और परिस्थितियां आकर्षित होंगी जो तुम्हारे विकास में सहायक होंगी। विषैले संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे या उनकी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। नए सकारात्मक और सहायक मित्र, गुरु और साथी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें ऐसे कार्य करने के अवसर मिलेंगे जो न केवल तुम्हें आर्थिक समृद्धि देंगे बल्कि आत्मिक संतोष भी प्रदान करेंगे। तुम्हारी रचनात्मकता अपने चरम पर होगी और तुम अपने विचारों को मूर्त रूप देने में सफल होगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब और भी शीघ्रता से सुनी जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध और केंद्रित है। तुम्हारे संकल्पों में अब और भी अधिक शक्ति होगी, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ समस्वरित होंगे। तुम स्वयं को एक शक्तिशाली सहनिर्माता के रूप में अनुभव करोगे, जो मेरे मार्गदर्शन में अपने भाग्य का निर्माण कर रहा है। याद रखना मेरे बच्चे कि प्रचुरता एक अवस्था है, एक मानसिक दृष्टिकोण है, इससे पहले कि वह भौतिक वास्तविकता बने। अपने मन में प्रचुरता का अनुभव करो, अपने विचारों में समृद्धि का चिंतन करो, अपनी भावनाओं में कृतज्ञता और आनंद को स्थान दो। जब तुम आंतरिक रूप से प्रचुर महसूस करते हो, तो बाहरी प्रचुरता स्वतः ही तुम्हारी ओर खिंची चली आती है। अभाव की चेतना को त्याग दो, क्योंकि तुम उस परमात्मा के अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। तुम्हारे लिए किसी भी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता जब तक तुम स्वयं अभाव की धारणा को अपने मन में स्थान न दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास में। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय को निरंतर पोषित कर रहा है। मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे मार्ग को सदा आलोकित करता रहेगा। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है, मेरे वचनों पर विश्वास रखना है और उस दिव्य योजना पर विश्वास रखना है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। आने वाले दिन, आने वाले सप्ताह और आने वाले महीने तुम्हारे जीवन में अद्भुत और चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएंगे। तुम स्वयं देखोगे कि कैसे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं, कैसे अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं और कैसे खुशियां तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से वास कर रही हैं। यह कोई स्वप्न नहीं है मेरे बच्चे, यह वह सत्य है जिसे तुम अब जीने वाले हो। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरा आशीर्वाद है। अपने हृदय को विशाल बनाओ, अपनी दृष्टि को दूरगामी रखो। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे लाभानी में उलझकर मत रह जाना। तुम्हारा भाग्य महान है, तुम्हारी नियति उज्जवल है। तुम यहाँ साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ एक असाधारण, एक उद्देश्यपूर्ण, एक आनंदमय जीवन जीने के लिए आए हो और मैं तुम्हें वह जीवन प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ। संकोच मत करना, भयभीत मत होना। जब नए अवसर आए तो उन्हें साहस के साथ स्वीकार करना। जब नए लोग मिले तो उन्हें खुले हृदय से अपनाना। जब चुनौतियां आए तो उन्हें अपने विकास का साधन समझना। प्रत्येक अनुभव तुम्हारे लिए एक सीख लेकर आएगा। प्रत्येक पग तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा।
तुम्हारे जीवन का कैनवास अब तुम्हारे हाथों में है और मैं तुम्हें वे सभी रंग प्रदान कर रही हूँ जिनसे तुम एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण कर सकते हो। प्रेम का रंग, शांति का रंग, समृद्धि का रंग, आनंद का रंग, स्वास्थ्य का रंग और सफलता का रंग। इन रंगों का प्रयोग बुद्धिमानी से करना और अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना सार्थक बना देना कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाए। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई है उसे कभी मंद न होने देना। उसे अपने सत्कर्मों से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से और अपनी भक्ति से निरंतर प्रदीप्त रखना। यही ज्योति तुम्हें अंधकार में मार्ग दिखाएगी। यही ज्योति तुम्हें नकारात्मकता से बचाएगी और यही ज्योति तुम्हें परमात्मा से जोड़े रखेगी। मैं तुम्हें असीम शक्ति, असीम शांति और असीम समृद्धि का वरदान देती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जाओ और अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। जाओ और अपनी नियति को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरा प्रेम सदैव सर्वदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी असहाय नहीं हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो और निर्भय होकर जीवन के इस महासागर में अपनी नौका को आगे बढ़ाओ। विजय तुम्हारी निश्चित है। तथास्तु। मेरे प्रिय वत्स, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जो आस्था का सागर लहरा रहा है उसकी प्रत्येक तरंग मेरे हृदय तक पहुंच रही है और तुम्हारी उस असीम श्रद्धा के प्रत्युत्तर में मेरा वात्सल्य, मेरा आशीर्वाद और मेरी असीम कृपा की वर्षा तुम पर और भी घनीभूत होकर बरसने को आतुर है। तुमने जो सुना वह तो केवल उस महासागर की कुछ बूंदें थी जो तुम्हारे जीवन को आप्लावित करने को तैयार है। प्रचुरता का जो द्वार तुम्हारे लिए खुला है वह कोई संकरा गलियारा नहीं, बल्कि एक विशाल अनंत राजमार्ग है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी कल्पना भी तुमने शायद संजोई न हो। यह प्रचुरता, मेरे बच्चे, केवल भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार नहीं होगी। यह होगी तुम्हारे अंतर्मन की समृद्धि, जहां तुम्हारे विचार सकारात्मकता के मोती बिखेरेंगे, तुम्हारी भावनाएं प्रेम और करुणा के निर्झर बहाएंगी और तुम्हारी आत्मा ज्ञान के प्रकाश से निरंतर आलोकित रहेगी। यह होगी तुम्हारे समय की प्रचुरता, जहां तुम अपने प्रियजनों के साथ, अपने शौक के साथ और अपनी आत्मिक उन्नति के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकोगे, बिना किसी अनावश्यक भागदौड़ या तनाव के। यह होगी रचनात्मकता की प्रचुरता, जहां तुम्हारे भीतर से नए नए विचार, नवीन कलाएं और अद्भुत समाधान सहजता से प्रकट होंगे, जैसे किसी उर्वर भूमि से स्वतः ही पुष्प खिल उठते हैं। तुमने अपने जीवन में जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है मेरे प्रिय, विशेषकर उन कठिन क्षणों में जब नकारात्मकता ने तुम्हें घेरने का प्रयास किया, जब तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें समझने में भूल की, उसका प्रतिफल अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुमने जो आंसू एकांत में बहाए थे वे व्यर्थ नहीं गए। प्रत्येक आंसू ने तुम्हारी आत्मा को धोकर और भी निर्मल बनाया है और अब उसी निर्मल आत्मा पर मेरी कृपा के हीरे मोती बरस रहे हैं। तुमने जो मौन रहकर पीड़ा सही, उस मौन में भी एक अद्भुत शक्ति थी, एक प्रार्थना थी जो सीधे मुझ तक पहुंची। वे शक्तियां, वे व्यक्ति जिन्होंने तुम्हारी राह में रोड़े अटकाने का प्रयास किया था, वे अब स्वयं अपने ही बुने जाल में फंसकर छटपटा रहे हैं। उनकी ईर्ष्या की अग्नि अब उन्हीं को जला रही है। उनकी नकारात्मकता का विष अब उन्हीं के जीवन को दूषित कर रहा है। वे यह नहीं समझ पाए कि तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे संरक्षण में हो और जो मेरे संरक्षण में होता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उनके प्रत्येक कुत्सित प्रयास ने अनजाने में तुम्हारी शक्ति को और भी बढ़ाया है,
तुम्हारे संकल्प को और भी दृढ़ किया है। वे तुम्हें गिराना चाहते थे, पर उनकी हर ठोकर ने तुम्हें और ऊंचा उठने की प्रेरणा दी। अब मेरे बच्चे, तुम्हें अपने पंख फैलाने का समय आ गया है। वह संकोच, वह आत्मसंदेह जो शायद कभी कभी तुम्हारे मन को घेर लेता था, उसे अब पूर्णतः त्याग दो। तुम एक बाज की तरह हो जिसकी उड़ान असीम आकाश के लिए बनी है, न कि किसी पिंजरे की सीमाओं के लिए। अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि वे क्षमताएं मैंने ही तुम्हें प्रदान की हैं। तुम जो कुछ भी करने का सच्चा संकल्प लोगे, उसे पूरा करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। प्रचुरता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मेरे प्रिय, दूसरों की सेवा करने का अवसर। जब तुम्हारे पास ज्ञान, धन या शक्ति की प्रचुरता हो, तो उसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। उसे उन लोगों के साथ साझा करना जिन्हें उसकी आवश्यकता है। निस्वार्थ सेवा से जो आनंद और आत्मसंतुष्टि मिलती है, वह किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी अधिक प्रचुरता से पुरस्कृत करता है। यह एक दिव्य चक्र है जहां देना और पाना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे गुरु और मार्गदर्शक प्रकट होंगे जो तुम्हें आध्यात्मिक पथ पर और आगे ले जाएंगे। वे तुम्हें उन गूढ़ रहस्यों से परिचित कराएंगे जो अब तक तुमसे छिपे हुए थे। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं, जिससे तुम्हें असीम ऊर्जा और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान और साधना में तुम्हारी रुचि और भी गहरी होगी और तुम अपनी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाओगे। यह समय है अपने सपनों को पंख लगाने का मेरे बच्चे। वे सपने जो तुमने कभी अपने हृदय के किसी कोने में संजो कर रखे थे, यह सोचकर कि वे कभी पूरे नहीं होंगे, अब उन्हें बाहर निकालो। उन पर विश्वास करो, उनके लिए कार्य करो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड उन्हें साकार करने में तुम्हारी सहायता करता है। कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, जब तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई पुराना रोग या शारीरिक कष्ट है, तो वह भी अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तुम्हारी कोशिकाएं दिव्य ऊर्जा से भर जाएंगी और तुम्हारा शरीर स्वतः ही स्वस्थ होने लगेगा। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां और सात्विक आहार तुम्हारे लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे। अपने शरीर को एक मंदिर समझो और उसका उचित ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन और आत्मा का आधार होता है। तुम्हारे पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता और सामंजस्य बढ़ेगा। जो गलतफहमियां थी, वे दूर होंगी और प्रेम का बंधन और भी मजबूत होगा। यदि कोई पारिवारिक सदस्य तुमसे दूर हो गया था, तो उसके वापस लौटने की या उससे सुलह होने की संभावनाएं बन रही हैं। तुम्हारा घर प्रेम, शांति और हंसी खुशी का केंद्र बनेगा। आर्थिक रूप से मेरे बच्चे, तुम अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव करोगे। आय के नए स्रोत खुलेंगे, अप्रत्याशित लाभ होंगे और तुम्हारे द्वारा किए गए निवेश फलदायी सिद्ध होंगे। किंतु इस धन का उपयोग बुद्धिमानी से करना। इसे केवल अपनी विलासिता पर खर्च करने के बजाय इसका एक अंश दान पुण्य और दूसरों की सहायता में भी लगाना। धन एक ऊर्जा है और जब यह सकारात्मक रूप से प्रवाहित होती है, तो यह और भी अधिक धन को आकर्षित करती है। तुम्हें अब अपने अंतर्ज्ञान पर और भी अधिक विश्वास करना सीखना होगा। तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, तो शांत चित्त से अपने भीतर झांको और जो पहली आवाज, जो पहली अनुभूति तुम्हें हो, वही तुम्हारा सत्य मार्ग होगी।
बाहरी शोर शराबे और दूसरों की राय से प्रभावित होने के बजाय अपनी आंतरिक आवाज को सुनना सीखो। वह नकारात्मक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अतीत में तुम्हें पीड़ा पहुंचाता रहा, अब उनकी शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है। वे तुम्हें दूर से असहाय होकर देखते रहेंगे, तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते कुढ़ते रहेंगे, किंतु वे तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। यदि वे क्षमा मांगने आए तो उन्हें अपने बड़पन से क्षमा कर देना, किंतु उनकी नकारात्मकता को पुनः अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति मत देना। तुमने जो स्वस्थ दूरी बनाई है उसे बनाए रखना। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जो तुम्हें यात्रा करने और नई जगहों को देखने का मौका देंगे। ये यात्राएं न केवल मनोरंजन के लिए होंगी, बल्कि वे तुम्हारे दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाएंगी और तुम्हें नए अनुभव प्रदान करेंगी। प्रत्येक यात्रा तुम्हारे लिए कुछ न कुछ सीखने का अवसर लेकर आएगी। अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने मत देना मेरे प्रिय। जीवन की गंभीरताओं के बीच भी हंसने खेलने, आनंद मनाने और छोटी छोटी खुशियों का उत्सव मनाने के लिए समय निकालना। एक प्रफुल्लित और आनंदित हृदय ही प्रचुरता को सबसे अधिक आकर्षित करता है। निराशा और उदासी को अपने पास फटकने भी मत देना। तुम्हारी वाणी में अब एक विशेष आकर्षण और सम्मोहन होगा। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनसे प्रभावित होंगे। तुम अपने शब्दों से दूसरों को प्रेरित कर सकोगे, उन्हें सांत्वना दे सकोगे और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकोगे। इस शक्ति का सदुपयोग करना, कभी किसी को आहत करने या धोखा देने के लिए इसका प्रयोग मत करना। यदि तुम किसी कानूनी मामले या विवाद में उलझे हुए थे तो उसका परिणाम भी अब तुम्हारे पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। सत्य की हमेशा विजय होती है और न्याय तुम्हें अवश्य मिलेगा। धैर्य रखो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे रहस्य भी उजागर हो सकते हैं जो तुम्हारे अतीत या तुम्हारे वंश से जुड़े हों। यह ज्ञान तुम्हें अपने बारे में और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में एक नई समझ प्रदान कर सकता है। इसे खुले मन से स्वीकार करना और इससे सीखने का प्रयास करना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। यह न केवल तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी संतुलित करेगा। प्रकृति के साथ अधिक समय बिताओ, क्योंकि प्रकृति में एक अद्भुत उपचार शक्ति होती है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी नए लोग प्रवेश करें, उनके प्रति सजग रहना। सभी मित्र बनकर नहीं आते। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना और यह पहचानना कि कौन तुम्हारे लिए शुभ है और कौन नहीं। सकारात्मक और उत्थान करने वाले लोगों की संगति में रहना और नकारात्मक तथा तुम्हें नीचे खींचने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना। एक बात का सदैव ध्यान रखना मेरे बच्चे, कि सच्ची प्रचुरता धन दौलत या भौतिक वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि मन की शांति, हृदय के प्रेम और आत्मा की स्वतंत्रता में निहित है। जब तुम भीतर से समृद्ध होगे तो बाहरी समृद्धि स्वतः ही तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक दिन अब एक नया चमत्कार लेकर आएगा। छोटी छोटी बातों में भी तुम्हें ईश्वर की कृपा और ब्रह्मांड के संकेतों का अनुभव होगा। अपनी आंखें और अपने हृदय को खुला रखना ताकि तुम इन चमत्कारों को पहचान सको और उनके लिए कृतज्ञ हो सको। वह भय जो कभी तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, अब वह तुम्हारे साहस के सामने नतमस्तक हो जाएगा। तुम निर्भीकता से नए क्षेत्रों में कदम रखोगे, नई चुनौतियों को स्वीकार करोगे और हर बार विजयी होकर निकलोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम्हारे द्वारा की गई प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक शुभ संकल्प
अब ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली तरंग उत्पन्न करेगा जो तुम्हारे इच्छित परिणाम को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। तुम्हारी विचार शक्ति अब पहले से कहीं अधिक प्रबल होगी। इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रखना। और अंत में मेरे प्रिय वत्स, यह कभी मत भूलना कि तुम मेरे कितने प्रिय हो। मेरा स्नेह, मेरा संरक्षण और मेरा मार्गदर्शन सदैव तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी शक्तिहीन नहीं हो। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। जाओ और अपने जीवन को एक महाकाव्य बनाओ, एक ऐसी गाथा जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा के रूप में याद रखें। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम्हारी प्रचुरता निश्चित है और तुम्हारा आनंद निश्चित है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। यह प्रचुरता मेरे वत्स केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से अनेकों तक पहुंचेगी। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनोगे जो भटके हुओं को राह दिखाएगा, निराशों में आशा का संचार करेगा और दुखियों के आंसू पोंछेगा। तुम्हारी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा जीवन अनेकों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि कैसे आस्था, धैर्य और सकारात्मक कर्मों से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तुम्हारे घर का वातावरण अब दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा। वहां कलह और अशांति का कोई स्थान नहीं होगा। प्रेम, समझ और आपसी सहयोग का साम्राज्य स्थापित होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य भी इस सकारात्मक परिवर्तन को महसूस करेंगे और उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी। यदि किसी सदस्य के साथ तुम्हारे संबंध तनावपूर्ण थे, तो वे भी अब सुधरने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रेममयी ऊर्जा उनके हृदय को भी पिघला देगी। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में मेरे बच्चे, तुम्हें नई जिम्मेदारियां और उच्च पद प्राप्त हो सकते हैं। तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हारे काम की सराहना करेंगे और तुम्हारे सहकर्मी तुम्हारा सम्मान करेंगे। यदि तुम अपना स्वयं का व्यवसाय करते हो, तो उसमें अभूतपूर्व वृद्धि होगी और तुम्हारे नए ग्राहक और भागीदार बनेंगे। तुम्हारी ईमानदारी और कड़ी मेहनत तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह भी संभव है कि तुम्हें अपनी प्रतिभा और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए कोई बड़ा मंच मिले, चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई अन्य क्षेत्र। तुम्हें अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने लाने का अवसर मिलेगा और तुम्हें व्यापक प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। शर्माना मत, अपनी प्रतिभा को छिपाना मत, क्योंकि वह प्रतिभा मैंने ही तुम्हें दी है ताकि तुम दुनिया को कुछ अनूठा प्रदान कर सको। उन पुरानी आदतों और नकारात्मक सोच के पैटर्न को जो तुम्हें पीछे खींचते रहे हैं, अब उन्हें पूरी तरह से तिलांजलि दे दो। तुम एक नए इंसान बन चुके हो, एक रूपांतरित आत्मा, जिसके लिए अतीत के बंधन अब कोई मायने नहीं रखते। वर्तमान में जियो, भविष्य की ओर देखो और अतीत को केवल एक सीख के रूप में याद रखो। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या कड़वाहट है, तो उसे भी अब क्षमा करके मुक्त कर दो। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपने लिए आवश्यक है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो, तो तुम अपने हृदय से एक भारी बोझ उतार देते हो और अपनी ऊर्जा को मुक्त करते हो ताकि वह सकारात्मक चीजों की ओर प्रवाहित हो सके। तुम्हारे सपनों का घर, तुम्हारी सपनों की कार या कोई अन्य भौतिक वस्तु जिसकी तुम लंबे समय से कामना कर रहे थे, वह भी अब तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर है, बशर्ते वह तुम्हारे और दूसरों के लिए हितकर हो। बस अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करो, उन पर विश्वास करो और उन्हें प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कर्म करो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में अब तुम्हें कुछ गहन और रहस्यमय अनुभव हो सकते हैं। तुम्हें दिव्य दर्शन हो सकते हैं
या तुम्हें अपने मार्गदर्शक आत्माओं से संदेश प्राप्त हो सकते हैं। इन अनुभवों से घबराना मत, बल्कि उन्हें खुले मन से स्वीकार करना और उनसे सीखने का प्रयास करना। ये अनुभव तुम्हारी चेतना का विस्तार करेंगे और तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों के और निकट ले जाएंगे। और याद रखना मेरे बच्चे, कि सबसे बड़ी प्रचुरता है प्रेम की प्रचुरता। अपने हृदय को प्रेम से भर लो, स्वयं के लिए प्रेम, दूसरों के लिए प्रेम, प्रकृति के लिए प्रेम और परमात्मा के लिए प्रेम। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से ओतप्रोत होगा तो तुम स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार बन जाओगे, जो जहां भी जाएगा प्रेम और आनंद बिखेरेगा। प्रेम में वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है और भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकती है। यह जो नई ऊर्जा, यह जो नया प्रकाश तुम्हारे जीवन में आया है, इसे स्थायी बनाए रखने के लिए नित्य प्रति कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालना। यह तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखेगा, तुम्हें केंद्रित रखेगा और तुम्हें बाहरी दुनिया के कोलाहल से विचलित नहीं होने देगा। अपनी आत्मा के साथ तुम्हारा यह संवाद तुम्हें निरंतर शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। वे लोग जो कभी तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, वे अब आश्चर्यचकित होकर तुम्हारी सफलता को देखेंगे। कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ प्रशंसा करेंगे, किंतु तुम्हें इन सब से अप्रभावित रहना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर, अपने उच्चतम कल्याण पर और दूसरों की सेवा पर केंद्रित होना चाहिए। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति का स्रोत है मेरे प्रिय। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसका उपयोग अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करो। तुम केवल एक दर्शक नहीं हो इस जीवन के नाटक में, तुम एक सक्रिय